देश भर में मॉनसून की क्या स्थिति है वो हम अब आपको दिखाते हैं। क्या इस बार अच्छे मॉनसून का अनुमान है? क्या ये मॉनसून राहत लेकर आएगा या फिर बारिश आफत बनकर आसमान से बरस सकती है? मॉनसून भारत में पहली बना हुआ है, जिसके कारण दो कयास लगाए जा रहे हैं। मॉनसून इस बार अधिक बारिश लाएगा या मॉनसून की चाल करेगी इस बार बेहाल। केरल के रास्ते मॉनसून भारत के कई राज्यों में प्रवेश कर चुका है, लेकिन मॉनसून की चाल और अल नीनो की बनती स्थिति मौसम वैज्ञानिकों को चिंता में डाल रही है। इस समय जो है वो अल नीनो कंडीशंस पैसिफिक ओशन में प्रिवेल कर रही हैं और जो फोरकास्ट है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, तो यही अनुमान है आने वाले दिनों में मानसून सीजन में जो फर्दर स्ट्रेंथन हो सकता है। और ऑब्वियसली जो हमारा मानसून का अनुमान था अभी वो भी था कि बिलो नॉर्मल रहने का 90% मानसून जो हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज है उतना होने का अनुमान है। दरअसल प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान अल नीनो की सीमा को पार कर चुका है। नीनो 3.4 इंडेक्स जून 2026 की शुरुआत में ही 0.81 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो अल नीनो की आधिकारिक सीमा 0.80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इस रिपोर्ट से भारत के किसान, सरकार और आम लोग चिंतित हैं, क्योंकि अल नीनो अक्सर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर करता है। तो क्या कमजोर मानसून के कारण कम बारिश से देश के अलग अलग हिस्सों में सूखे या अकाल जैसी स्थिति बन सकती है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2026 के मानसून के लिए अपना दूसरे फेज का पूर्व अनुमान जारी कर दिया है। इस साल पूरे देश में मानसून की बारिश लंबी अवधि के औसत की केवल 90% ही रहने की संभावना है, जो सामान्य से निचली श्रेणी में आती है। पहले फेज में ये 92% रखा गया था, लेकिन अब इसे और कम करके 90% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जून से सितंबर तक देश भर में औसत से कम बारिश होने की आशंका है। हालांकि पूरे देश में एक समान बारिश नहीं होगी। कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि कई महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में बारिश काफी कम रहने की आशंका है। यानी मानसून को लेकर चिंताएं बनी हुई है। किसानों के लिए तो मुश्किल होने वाला ही है, क्योंकि जो टाइम पे बारिश नहीं आती है तो जो क्रॉप वगैरह है उसका फर्टिलिटी कम होता है, उसका दाना का वेट कम होता है, उपज भी कम होती है। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए क्या होता है कि जो बारिश का पानी मिलना चाहिए या फिर साइक्लोन वगैरह से भी पानी इकट्ठा होना चाहिए, वो भी इस टाइम में कम होने की गुंजाइश है, क्योंकि अल नीनो की वजह से साइक्लोन भी नहीं बन रहे और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ जो बन रहे हैं वो भी बारिश गुजरात पे पर्टिकुलरली नहीं दे रहे। मानसून के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों की स्थिति देखी जाए तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश सामान्य रहने की संभावना है। मध्य और दक्षिण भारत में बारिश औसत से कम रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में बारिश सबसे कम रह सकती है। मानसून कोर जोन को देखा जाए तो देश के ज्यादातर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों वाले इस जोन में भी बारिश औसत से कम रहने की आशंका है। चिंता है JTWC जो अमेरिकन नोवा का है एक वेबसाइट, उसने डिक्लेयर किया है कि 65% से 50% परसेंटेज बारिश कम होने की गुंजाइश जून जुलाई में है। वैसे तो IMD ने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट 4 महीने का कर ही दिया है, उसमें 10% कटौती ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर अल नीनो का प्रभाव जारी रहा और अल नीनो सितंबर तक रहा तो मेरे ख्याल से 70% बारिश भी होने की गुंजाइश हो जाएगी और उसकी वजह से काफ़ी क्रॉप में भी असर रहेगा और पानी में भी दिक्कत आएगी। सबसे कम बारिश जून के महीने में ही होने की आशंका जताई गई है। यह महीना खरीफ की फसलों की बुआई का होता है।
इसका असर खेती पर पड़ सकता है। इसके अलावा जून 2026 में देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी ज्यादातर जगहों पर ऊपर रह सकता है। हीट वेव को लेकर मानसून के आधार पर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में लू के दिन सामान्य से ज्यादा रह सकते हैं। राजस्थान और झारखंड में लू कम हो सकती है। अगस्त-सितंबर में ये अनुमान जताया जा रहा है कि भारतीय महासागर में बन रही पॉजिटिव स्थितियां अल नीनो के कारण बन रहे कम बारिश के असर को किसी हद तक कम कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो मॉनसून की चाल कुछ टेढ़ी है।